हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग उस लेडी को सॉरी कहता है और ये कहता है कि वो गलती से इस कैबिन में आ गया। उसे नहीं पता था कि ये वांग जी का कैबिन है। ये बोलकर विंग आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी वो कुछ सोचकर वहीं रुक जाता है और उस लेडी के पास आता है। वो लेडी जैसे ही देखती है कि विंग अभी भी कैबिन से बाहर नहीं गया, वो गुस्से से विंग को देखने लगती है। विंग उस लेडी के पास आ चुका था और विंग उस लेडी को धक्का दे देता है, जिससे वो लेडी नीचे गिर जाती है। वो गुस्से से विंग को देखने लगती है। विंग स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी ऐसा ही गुस्सा आया जब तुमने मेरी नींद को खराब किया। और मुझे मेरी नींद से बहुत प्यार है और तुमने मेरी नींद को एक ही पल में खराब कर दिया। और मुझे मेरी नींद को खराब करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तुमने मुझे नीचे गिराया और मैंने भी तुम्हें नीचे गिराया। अब हम दोनों का हिसाब बराबर। वहीं वो लेडी दर्द से कराहते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धक्का देने की? देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। ये बोलकर लेडी जैसे ही उठती है तो विंग उसे देखकर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? अगर तुम किसी के साथ ऐसा कर सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अब वो लेडी गुस्से में विंग को घूरने लगती है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वांग जी, जो अभी मीटिंग रूम में था। उसकी मीटिंग ओवर हो चुकी थी और वो सॉन्गलैन को देखता है और कहता है, डील फाइनल हो चुकी है, बाकी के काम तुम देख लो, मैं विंग के पास जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी अपनी जगह से उठता है और वो सीधा अपने ऑफिस रूम के तरफ आने लगता है, क्योंकि वांग जी की डील पक्की हो चुकी थी और मीटिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। अब जल्दी से वांग जी को विंग के पास जाना था, इसलिए वो अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ा रहा था। वहीं कैबिन का सीन दिखाया जाता है। अब उस लेडी को विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से विंग के पास जाती है और एक जोरदार स्लैप विंग को फेस पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे विंग के फेस दूसरी तरफ मुड़ जाता है। विंग का एक हाथ अपने फेस पर था। विंग गुस्से में उस लेडी को घूरते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे स्लैप किया? तभी वो लेडी कहती है, शुरू मैंने नहीं तुमने किया है। तुमने मुझे पहले धक्का दिया, इसलिए मैंने तुम्हें स्लैप किया। मुझे तो 2-4 और करने का कर रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं तुम्हें 2-4 और मारूं। तुम होते कौन हो? तुम जैसे लोग घटिया ओमेगा, पैसों के लिए। तुम यहाँ पैसों के लिए इस कैबिन में आए हो ना, ताकि तुम मेरे बॉस को फंसा सको। तुम्हें क्या लगता है मेरे बॉस ऐसे ही तुम्हारे जैसे ओमेगास के जाल में फंस जाएंगे? तुम्हारे जैसे घटिया ओमेगा और कर भी क्या सकते हैं? मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ बैठकर बॉस के आने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि बॉस आते और तुम उन्हें सेड्यूस करते। मैं तुम्हारे जैसे ओमेगा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ इस कंपनी में कैसे काम करते हो। विंग कुछ नहीं कहता, उसके आंखों में बस आंसू थे। विंग अपने मन में कहता है, सब उस टेबल लैंड वांग जी की वजह से हो रहा है। मैंने कहा था मुझे मेंशन छोड़ दो, लेकिन वो डेविल लैंड वांग जी मुझसे जानबूझकर, कहीं उसने जानबूझकर ये सब तो नहीं किया? अगर ये सच है तो मैं सच कह रहा हूँ, अगर वो डेविल लैंड वांग जी मुझे डिवोर्स दे देगा तो मैं सबसे पहले इस लेडी को सबक सिखाऊंगा। देख लेना।
इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घटिया ओमेगा कहने की। विंग गुस्से से उस लेडी को देखने लगता है। अब वो लेडी गुस्से से घूरते हुए कहती है, देखो तो, तुम्हारी आंखों में शर्म नाम की चीज ही नहीं है। अब तुम अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर निकलो। देखो मैं कैसे गार्ड्स को यहाँ बुलाती हूँ और तुम्हें बाहर फिकवाती हूँ। ये बोलकर वो लेडी विंग की हाथ पकड़कर खींचते हुए वांगजी के कैबिन से बाहर ले जाने लगती है। तभी विंग को सामने वांगजी आते हुए दिखाई देता है, जो अपने फ़ोन पे कुछ कर रहा था। जैसे ही वो लेडी वांगजी को वहाँ देखती है तो वो डेविल स्माइल करते हुए कहती है, अब देखो तुम्हें हमारे बॉस कैसे सबक सिखाते हैं। ये बोलकर वो लेडी विंग को जोर से धक्का दे देती है, जिससे विंग वांगजी के पैरों के पास जाकर गिरता है। वांगजी की नज़र जैसे ही विंग पर जाती है, वो गुस्से से उस लेडी को देखने लगता है। वांगजी बहुत गुस्से में उस लेडी को देख रहा था और विंग को अपने हाथों से उठाकर खड़ा कर रहा था। वो लेडी जैसे ही कुछ कहने वाली थी, तभी वांगजी गुस्से में उस लेडी से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इसे हाथ लगाया। वांगजी की इतनी गुस्से भरी बात सुनकर वो लेडी शॉक थी। वो उससे पहले कुछ बोलती, तभी विंग कहता है, नहीं बॉस, आप मैम को मत डांटिए, ये सब मेरी गलती है। विंग की बात सुनकर विंग शौक होकर विंग को देखने वांगजी शौक होकर विंग को देखने लगता है। विंग अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, सॉरी बॉस, मैंने आपके गर्लफ्रेंड और होने वाली फ्यूचर वाइफ के साथ बदतमीज़ी किया है, तो मुझे आप जो पनिशमेंट देंगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये बोलकर विंग अपने सर को वांगजी के सामने थोड़ा झुका लेता है, जिससे वांगजी और भी गुस्सा हो जाता है। वांगजी गुस्से में कहता है, क्या बकवास है, ये तुम्हें किसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वांगजी की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। उससे पहले वो लेडी कहती है, बॉस, ये ओमेगा मुझे नहीं पता क्या बकवास कर रहा है, पर आप नहीं जानते, ये बहुत घटिया ओमेगा है। ये आपके ऑफिस में, आपके ही कैबिन में, आपकी जगह पे बैठ के बड़े ही आराम से सो रहा था। तो मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ। अगर हमारे बॉस को पता चला कि हमारे उनके कैबिन में कोई ओमेगा आया था, वो हम पर गुस्सा करेंगे, क्योंकि हमारे बॉस को अपने कैबिन में कोई भी ओमेगा अलाउ नहीं है। लेकिन ये मुझसे बकवास करने लगा। ये कहने लगा कि ये आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्द आप इससे शादी करोगे। वांगजी बस गुस्से में उस लेडी को देख रहा था। विंग उस लेडी की बात सुनकर अपने मन में कहता है, ये क्या बकवास कर रही है। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं लैन वांगजी का बॉयफ्रेंड हूँ। इसे नहीं पता कि मैं पहले से ही इसका ओमेगा हूँ। वांगजी विंग को अपनी तरफ मुड़ता है और उस लेडी को गुस्से में घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम अभी के अभी मेरी ऑफिस से जा रही हो और मैं इस बात का ध्यान रखूँगा तुम्हें किसी भी कंपनी में जॉब ना मिले, क्योंकि तुमने लैन विंग के साथ बदतमीज़ी किया है। यानी मेरे हस्बैंड ये इस कंपनी का बॉस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा को बुली करने की। तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलो और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता है। वांगजी की बात सुनकर वो लेडी वांगजी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़कर कहती है, नहीं बस, आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे नहीं पता था
कि ये आपकी ओमेगा है, नहीं तो मैं ही इनके साथ ऐसा नहीं करता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी गुस्से में कहता है, माफ़ी मांगो इससे। वांग जी की बात सुनकर वो लेडी विंग की तरफ देखती है जो डेविल स्माइल कर रहा था। अब उस लेडी को पता चल गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो वांग जी से माफ़ी मांगते हुए कहती है, बॉस मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज़ बॉस आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। जैसे जैसे वांग जी उस लेडी को देख रहा था उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है क्योंकि वो विंग के सामने अपना डेविल रूप नहीं दिखाना चाहता था। वांग जी गुस्से से उस लेडी पर चिल्लाता है। वहाँ की शोर शराबा सुनकर सॉन्गलैन वहाँ दौड़कर आता है और देखता है। वांग जी सॉन्गलैन को देखकर कहता है, इसे अभी के अभी बाहर ले जाओ और इसे अच्छे से पनिश करना ताकि ये कभी ना भूले कि इसने क्या किया है और किसके साथ किया है। ये बोलकर वांग जी अपनी कैबिन में चला जाता है। सॉन्गलैन जैसा वांग जी ने कहा उस लेडी को बाहर ले जाने लगता है। वो लेडी रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है, बॉस मुझे बाहर मत निकालिए, मुझे इस कंपनी से बाहर मत निकालिए। प्लीज़ बॉस आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैंने माफ़ी मांग लिया है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। पर उस लेडी की बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था क्योंकि वांग जी का गुस्सा वहाँ सभी जानते थे। सबको पता था कि वांग जी एक डेविल है। और वांग जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयर थे वो सभी डर से कांप रहे थे। विंग शौक होकर वो सभी देख रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि वहाँ किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि वो उस लेडी को कोई भी रोक सके। वो साफ साफ देख रहा था कि यहाँ के आसपास लोग कितने डरे हुए हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सब इतना डर से कांप क्यों रहे हैं। अब सॉन्गलैन विंग को देखता है जो वहाँ शॉक होकर वो सभी चीज़ें देख रहा था। सॉन्गलैन वांग जी की कैबिन के डोर नॉक करता है। वांग जी कम इन कहता है और सॉन्गलैन अंदर जाता है। उसकी भी हलक उसकी जान उसके हलक में अटकी थी क्योंकि उसे भी वांग जी से डर लगता था और उसे पता है कि वांग जी इस वक्त कितने गुस्से में हैं। सॉन्गलैन देख अंदर जाता है तो देखता है कि वांग जी बाहर की तरफ देख रहा था। वांग जी सॉन्गलैन की तरफ बिना देखे कहता है, ये लेडी मेरी कैबिन में कैसे पहुंची? क्या मैंने सबसे नहीं कहा था कि मेरे कैबिन में तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा? तो वो फिर लेडी कैसे आई? वांग जी की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सॉन्गलैन डर से कांपने लगता है क्योंकि सॉन्गलैन को बहुत अच्छे से पता था कि उसका बॉस एक डेविल है। जब वो डेविल रूप में आता है तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। अब सॉन्गलैन को वांग जी की बातों को जवाब देना था। सॉन्गलैन थोड़ा हिम्मत करके कहता है, सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता वो लेडी इस कैबिन में कैसे पहुंची। सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा। ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। वांग जी गुस्से से अपने शब्द को दबाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे इस हफ्ते की छुट्टियाँ कैंसिल करता हूँ और इस मंथ की सैलरी भी तुम भूल जाओ। अब निकलो यहाँ से। वहीं सॉन्गलैन वांग जी की बात सुनकर शॉक में था। क्या इतनी बड़ी पनिशमेंट कौन देता है? जबकि उसने पहले ही कहा कि वो आगे से इस बात का ध्यान रखेगा, फिर भी उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली। एक तो उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई और उसकी इस मंथ की सैलरी भी गई। ओह नो! तभी सॉन्गलैन थोड़ा हिम्मत करके कहता है, बॉस, सॉरी बॉस, पर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप भले ही मेरी सैलरी को काट लो, लेकिन आप मेरी
छुट्टियों को कैंसिल मत करो प्लीज़ बॉस। मैंने कहा ना बाहर जाओ, नहीं तो मैं अगले हफ्ते की भी छुट्टी कैंसिल कर दूंगा, समझे तुम? अब सॉन्गलैंड कुछ नहीं कहता, वो बस कैबिन से बाहर निकल जाता है। विंग जो सॉन्गलैंड को गुस्से में जाते हुए देखता है। सॉन्गलैंड को तो कुछ समझ नहीं आता, सॉरी विंग को तो कुछ समझ नहीं आता। वो वांगजी की केबिन में आता है क्योंकि उसे अब यहाँ नहीं रहना, अब उसे लैन मेंशन वापस जाना है। विंग बिना डोर लॉक किए अंदर चला जाता है। देखता है वांगजी बहुत गुस्से में बाहर देख रहा था। वांगजी गुस्से में कहता है, वो तुम्हें बुली कर रही थी और तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? विंग कहता है, बॉस मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। विंग के मुंह से बॉस वर्ड सुनकर वांगजी की मुठिया कस जाती है। अब वांगजी मुड़कर विंग के पास देखता है। विंग की तरफ देखता है जो अपने सर के झुकाए खड़ा था। वांगजी विंग को देखते हुए उसके तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही विंग को फील होता है कि वांगजी उसकी तरफ आ रहा है तो वो पीछे होने लगता है, लेकिन उससे पहले वांगजी अपने हाथों से विंग की कमर को खींच लेता है। वांगजी जैसे ही विंग को कमर को पकड़कर अपने करीब खींचता है, तभी विंग के मुंह से एक सिसकियाँ निकल जाती है। जैसे ही वांगजी विंग के मुंह से सिसकियाँ सुनता है तो वो विंग को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? वांगजी का हाथ विंग के उसी चोट पर थी। वांगजी अपने दर्द को छुपाते हुए कहता है, वो विंग अपने दर्द को छुपाते हुए कहता है, वो सॉरी, मुझे चोट नहीं लगी। विंग वांगजी को नहीं बताना चाहता कि उसके कमर पर चोट लगी है। वांगजी कहता है, फिर तुमने आवाज़ क्यों किया? विंग अपने नेक को झुका लेता है और कहता है, वो आपने अचानक मुझे अपने तरफ खींचा इसलिए शायद। वांगजी विंग के नेक पर अपना फेस छुपा लिया। वांगजी के ऐसा करने से विंग सहम सा गया। जब भी वांगजी विंग को टच करता था तब विंग को अपने अंदर अजीब महसूस होता था। विंग बहुत अच्छे से इस फीलिंग को महसूस करना चाहता था। वो हमेशा से चाहता था कि वांगजी आगे कुछ करे। वहीं वांगजी विंग के नेक में अपना फेस छुपाए अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि ना जाने क्यों वांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांगजी विंग के फेस को देखता है और उसके फेस पर अपने फिंगर को रख कर कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग कुछ नहीं कहता तो वांगजी कहता है, तुम मेंशन जाना चाहते थे ना, चलो हम मेंशन जाते हैं। अब वो दोनों मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अब हमें 1.5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे थे। जैसे ही विंग और वांगजी लिविंग एरिया में जाते हैं तो वहाँ सभी बैठे थे। लैन सीचेन, मैडम लैन, लैन कुरैन, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सभी लोग विंग के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि वांगजी लैन सीचेन को पहले ही बता चुका था कि वो आज विंग को लेकर मेंशन आ रहा है। तो वो सभी काफ़ी देर से विंग और वांगजी का आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही ग्रैंड मदर विंग को देखती है वो दौड़कर वो विंग के पास जाती है और विंग को हग कर लेती है और कहती है, विंग क्या तुम ठीक हो? देखो तो तुम पहले से कितने पतले हो गए हो। क्या इस नालायक ने तुम्हें खाने को कुछ नहीं दिया? विंग को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि विंग को बहुत अच्छे से पता था कि ग्रैंड मदर और वांगजी दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उन दोनों के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि वांगजी इतना रूड था, ग्रैंड मदर को पसंद नहीं आता था।
वांग जी गुस्से से अपने ग्रैंडमदर को घूर रहा था। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, बेबी तुम पहले उसे बैठने तो दो, फिर हम एक एक करके बात करेंगे। ग्रैंडफादर की बात सुनकर ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर को देखती है और कहती है, हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई। वो वांग जी को वहीं छोड़ देती है और विंग का हाथ पकड़ काउच पर बैठा देती है। सभी लोग एक एक करके विंग से सवाल करने लगते हैं। इतने सारे सवाल सुनकर विंग कंफ्यूज हो चुका था कि वो पहले किसके सवालों का जवाब दे। विंग के कंफ्यूज फेस देखकर वो सभी चुप हो जाते हैं और एक एक करके विंग से सवाल करने लगते हैं। क्या वो ठीक था? क्या उसने खाना खाया कि नहीं? क्या वांग जी ने उसे परेशान किया? अगर वांग जी उसे परेशान करेगा तो वो उन्हें बता सकता है, ताकि सभी लोग मिलकर वांग जी को डांटेंगे और उसे अच्छे से पनिश करेंगे। विंग मन ही मन में बहुत खुश था कि उसे इतना अच्छा फैमिली मिला। वो सभी विंग से कितना प्यार करते हैं। तभी विंग को एक शॉक न्यूज पढ़ती सुनाई देती है। मैडम लैन विंग के सर को सहलाते हुए कहती है, विंग क्या तुम्हें पता है कि सिचेन की शादी होने वाली है, वो भी 2-3 दिन में। विंग कंफ्यूज होकर देखने लगता है, क्या सिचिन का मैरिज कर रहे हैं? पर किस से? वो कौन है ओमेगा? वो ओमेगा कौन है जिसे सिचिनगा शादी कर रहे हैं? सिचिनगा स्माइल करते हुए कहते हैं, बेबी वो कोई और नहीं, न्यू हुसैन तुम्हारा फ्रेंड। तुम हमेशा से चाहते थे ना कि न्यू हुसैन तुम्हारे साथ रहे। जैसे ही लैन सिचेन ये बताते हैं, विंग खुश होकर लैन सिचेन को हक कर लेता है, जिसे देखकर वांग जी गुस्से से लैन सिचेन को घूरने लगता है। जैसे ही मैडम लैन वांग जी को गुस्से में घूरते हुए देखती है तो वो वांग जी को विंग को लैन सिचेन से थोड़ा दूर करती है और कहती है, मुझे पता था कि तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी, और तुम एक बात नहीं जानते। विंग मैडम लैन को देखता है और कहता है, क्या मॉम, मैं क्या नहीं जानता? मैडम लैन कहती है, अपनी सिचिनगा से ही पूछ लो कि वो इतना जल्दी मैरिड क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल तो विंग के मन में भी था कि सिचिनगा इतना जल्दी मैरिड क्यों कर रहे हैं। विंग तो कुछ किया भी नहीं। उसने ना ही तो कोई प्रिपरेशन किया और ना ही वो कोई तैयारी। अब जैसे ही मैडम लैन की सिचेनगा बात सुनते हैं, वो थोड़ा अपने नज़रों को इधर उधर छुपाने लगते हैं। विंग लैन सिचेन को ऐसा करते हुए देखकर थोड़ा कंफ्यूज था और कहता है, गगा क्या आप मुझे बताएंगे कि आप दोनों मैरिड क्यों कर रहे हो? सिचेन कुछ नहीं कहते और कहते हैं, तुम दोनों थक चुके हो, जाओ जाकर आराम करो। और हाँ, डिनर का वक्त हो गया है, हम सब तुम लोग का वेट करेंगे। जाओ वांग जी, विंग को रेस्ट की ज़रूरत है। वांग जी लैन सिचेन की बात सुनकर अपना सर नोट करता है और विंग को देखता है, जो विंग सिचेन गा को देख रहा था। तभी मैडम लैन को देखते हुए कहता है, मॉम मुझे पता है कि सिचेन गा मुझे कुछ भी बताने वाले नहीं हैं, प्लीज़ आप मुझे बता दो। मैडम लैन हंसते हुए कहती है, विंग हमारी मेंशन में बहुत जल्द एक छोटा बेबी आने वाला है। विंग को तो पहले समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है, वो शौक होकर सिचिनगा को देखने लगता है, जो अपने नज़रों को इधर उधर छुपा रहे थे। अब विंग मैडम लैन की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी, स्माइल कर रहे थे, और वो कहती है, विंग तुम्हें पता है सिचिन ने न्यू हुसैन को मार कर दिया है, और इस वजह से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम इनकी शादी करवा दें। नहीं तो अगर न्यू हुसैन का बेबी बम बाहर आ जाएगा तो ये करना मुश्किल होगा। विंग जैसे ये सुनता है, वो खुश होता है सिचिन गा के लिए, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था
कि सिचिनगा ने हुसैन से ही शादी करे, पर उसे अच्छे से पता था कि कुछ दिनों से ने हुसैन और सिचिनगा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, चलो। ये बोलकर वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने रूम के तरफ लेकर चला जाता है। विंग काफ़ी उदास था। वांग जी विंग को साफ साफ देख पा रहा था कि विंग ना जाने किसी सोच में डूबा हुआ है। विंग अपने मन में सोचता है कि वांग जी ने उसे मार्क ही नहीं किया है, ना ही उसे अपना ओमेगा क्लीन किया है। वो दोनों वो दोनों के बीच कभी वो प्यार था ही नहीं। क्या वांग जी उसे आगे छोड़ देगा? क्या विंग अकेला रहेगा? अगर ऐसा है तो विंग खुद को मार डालेगा। ये सोचकर विंग की फिंगर अपने नेक पर जाती है। जो वांग जी विंग को ऐसा करते हुए देख लेता है, पर वो समझ चुका था कि कहीं ना कहीं विंग को बुरा लग रहा है। वो विंग को रूम में ले जाता है और बेड पे बिठा देता है और नीचे बैठ जाता है। कहता है, विंग, तुम कुछ देर आराम करो और मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम बस मेरा वेट करो। ये बोलकर वांग जी उस रूम से बाहर निकल जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग डिनर कर चुके थे और अपने अपने रूम में जा चुके थे। विंग अपने रूम में था। वांग जी भी उस रूम में आता है क्योंकि वो मीटिंग के सिलसिला में सिचेनगा से बात करने के लिए गया था। वांग जी सिचेनगा से बात करके वो अपने रूम में आता है तो देखता है विंग अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के हाथों से उसका फ़ोन लेता है और सोफे पे फेंक देता है। फिर वांग जी डोर को देखता है जो वो अच्छे से लॉक करके आया था। वांग जी विंग को बेड पे बिठाता है और वो भी बेड पे आता है और कहता है, विंग, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे? वो भी जब तुम छोटे थे तब से, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था हॉस्पिटल में, मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग शॉक था कि वांग जी ये क्या कह रहा है। वांग जी विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहता है, विंग, प्लीज़, मैं ये जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जो मैं तुमसे नहीं कह सकता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मेरा यकीन करो विंग, तुम जब भी मेरे पास होते थे मैं तुम्हें अपनी नज़रों छुपाकर तुम्हें देखा करता था। मैं रात को चोरी छुपे तुम्हारे कमरे में घुसा करता था और मैं तुम्हें बस थोड़ा सा टच करता था, किस करता था। विंग जैसे ही वांग जी के मुंह से सुनता है वो शौक होकर वांग जी को देख रहा था। क्या? जब मैं सो जाता था तो आप मेरे साथ ऐसा करते थे? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, इतना ही नहीं विंग, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करता था जब तुम गहरी नींद में थे, और मैं जब भी तुम्हारे रूम में जाता था तो तुम्हें मैं किस करता था और तुम भी किस को एंजॉय करते थे। मैं तुम्हें पहले भी किस कर चुका हूँ विंग, जब हमारी शादी हो चुकी थी और तुम दूसरे रूम में रहते थे। मैं तब भी उस रूम में जाता था और तुम्हें प्यार करता था। मैं बहुत कुछ करना चाहता था तुमसे, लेकिन मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ता था। मैं सच कह रहा हूँ विंग, बस तुम मुझसे ये मत पूछना कि मैं तुम्हें अपना प्यार क्यों नहीं दिखा पाया। विंग, मेरा यकीन करो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग को देखने लगता है और कहता है, विंग, आज मुझे जानना है, मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग के आंखों में आंसू थे जो लगातार बह रहे थे। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वांग जी उससे प्यार करेगा। विंग कहता है, मिस्टर लैन,
अगर आप मुझसे प्यार करते थे तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वांग जी कहता है, विंग, कुछ मजबूरियाँ थी मेरी, मैं तुमसे नहीं बता सकता था। फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप मुझसे अभी बताना पड़ा? वांग जी कहता है, विंग, क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत इंतज़ार किया है विंग, और मैं तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं बस तुम्हें वो सब नहीं बता सकता। तुम बस इतना जानो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। विंग के आंखों में आंसू थे जो लगातार बह रहे थे। वांग जी कहते हैं, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। मैं आगे की पूरी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। विंग रोते हुए कहता है, आई लव यू टू, आई लव यू टू। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मैं बचपन से आपसे प्यार करता हूँ। मैं पहली बार जब आपको देखा, मैं तब से प्यार करता हूँ। जैसे ही वांग जी ये सुनता है, विंग को हक कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक किए थे। कुछ देर के बाद हक को ब्रेक करते हैं। वांग जी कहता है, सॉरी विंग, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया, मैंने वो सब मजबूरी में किया। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। मैं वो सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था, पर मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं मजबूर था। क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहोगे विंग? वांग जी की बात सुनकर विंग स्माइल करते हुए हमें सिर हिला देता है और कहता है, हाँ हाँ, तुम मैं आपके साथ पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। हाँ लहन वांग जी, मैं आपके साथ पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, लंचा। विंग कंफ्यूज हो जाता है। तभी वांग जी फिर से कहता है, विंग, मुझे लंजा कहो, मैं तुम्हारा लंजा हूँ। ये मेरा बर्थ नेम है। विंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मैं चाहता था कि मैं आपको लंजा बुलाऊं, पर मुझे लगा कि मैं आपको इस नाम से नहीं बुला सकता। ये बोलकर विंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और उसके पूरे फेस पर किसेस करने लगता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू विंग। क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं विंग? विंग हाँ में सिर हिला देता है। जैसे ही विंग परमिशन देता है, वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, पैशनेट किस करने लगता है। विंग भी वांग जी को किस कर रहा था। उन दोनों के हैंड एक दूसरे के बॉडी पे मूव हो रहे थे। वांग जी विंग को एग्रेसिव होकर किस कर रहा था। जैसे ही वांग जी विंग के बॉडी पर अपने हाथों को मूव करने लगता है, विंग वांग जी के नेक को टाइटली पकड़ लेता है और अग्रेसिव होकर किस करने लगता है। कुछ देर किस करने के बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है। अब वांग जी विंग के नेक पर आता है और किस करते हुए विंग को नाइट सूट निकाल देता है। विंग अपर बॉडी से नेकेड था। वांग जी अब विंग के पूरे बॉडी को देखने लगता है। वो विंग के चेस्ट को देखता है जो थोड़े उभरे हुए थे। जैसे ही विंग वांग जी को देखता है कि वो किस तरह उसे देख रहा है, तो विंग शाय फील करने लगता है। वांग जी विंग के पूरे बॉडी पे किस करने लगता है। अब विंग वांग जी के ऊपर आ जाता है और वांग जी को किस करने लगता है। विंग वांग जी के नेक पे किस कर रहा था, एयर पे किस कर रहा था और वांग जी के शर्ट को बटन को ओपन कर रहा था। वांग जी विंग के इस टच को फील कर रहा था। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि उसका विंग उसे प्यार कर रहा है। वो सिर्फ अपने विंग का है। अब वांग जी
विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को किस करने लगता है। वांग जी जल्दी से अपनी शर्ट को उतार कर फेंक देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग को देखता है और वांग जी विंग के लोअर पैंट को भी उतार देता है और अपने हाथों से विंग के हर जगह टच करने लगता है। विंग जैसे ही वांग जी के हैंड अपने थाइस पे महसूस करता है, वो कस के बेड शीट को पकड़ लेता है। कुछ देर किस करने के बाद वांग जी खुद भी नेकेड हो जाता है और विंग के ऊपर आता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग, क्या मैं तुम्हें मार करूं? विंग स्माइल करते हुए कहता है, "हम्म।" जैसे ही वांग जी परमिशन देता है विंग परमिशन देता है, वांग जी विंग के नेक पर किस सब बाइट करने लगता है। विंग वांग जी के इस टच में, इस किस में खो सा गया था। जैसे ही देखता है वांग जी विंग उसमें खो चुका है, तो वो अपने सेंट को बाहर निकालता है और विंग के नेक पर गड़ा देता है, जिससे विंग एक जोर का चीखता है। वांग जी का रूम साउंड प्रूफ था। इस रूम में जो भी होता, रूम से बाहर आवाज़ नहीं जाता। वांग जी देखता है और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। वांग जी उस ब्लड को सक करने लगता है। जैसे ही विंग को महसूस होता है कि विंग उसके नेक को सक कर रहा है, तो वो अब उस पेन को भूल जाता है और प्लेजर को महसूस करने लगता है। कुछ देर ऐसा ही करने के बाद वांग जी विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग एक जोर का चीखता है, लेकिन वांग जी कुछ देर रुक जाता है। कुछ देर के बाद विंग डर से वांग जी को रोकने लगता है, पर वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, विंग, तुमने मुझे परमिशन दिया है, तो तुम इस तरह मुझे रोक नहीं सकते। प्लीज़ विंग, तुम्हें मुझे सहना होगा। मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है। ये बोलकर वांग जी मूव करने लगता है। विंग दर्द से चिल्लाने लगता है। अब उस रूम में सिर्फ विंग की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वांग जी की ग्राउंड की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विंग बार बार वांग जी से रुकने को कहता है, पर वांग जी विंग को बुरी तरह से थका देता है। ऐसे ही वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ सुबह मॉर्निंग के 4 बजे तक इंटीमेट होते हैं। अब मुझे इस पार्ट को यहीं रोकना होगा। ये स्टोरी